Hi there, welcome to my YouTube channel Quick Study Zone. In today's video, we will talk about SEO or Yoast SEO plugin. SEO क्या है या फिर ऑन पेज SEO क्या है, किस तरह आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं या फिर गूगल सर्च के थ्रू आप अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे योस्ट SEO प्लगइन का कंप्लीट यूज़ आप किस तरह करते हैं, आप ऑन पेज SEO किस तरह करते हैं, हम कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं किस तरह जो है योस्ट SEO बेसिकली है क्या, ये कितने जो है इसके प्रीमियम वेरिएंट भी आपके पास अवेलेबल हैं, इसके फ्री वेरिएंट भी आपके पास अवेलेबल है वर्डप्रेस में से सिंपली इंस्टॉल करके। इससे किस तरह जो है आप अपनी वेबसाइट की SEO कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो या टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड या फिर ब्लॉगिंग के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ आ गए हैं हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और प्लगइन्स में जाकर हम चलते हैं इंस्टॉल्ड न्यू प्लगइन पे, और वहाँ पे न्यू प्लगइन्स पे जाने के बाद हम अपनी वेबसाइट के लिए योस्ट SEO प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि हम अपनी वेबसाइट की ऑन पेज SEO इससे कर सकें। तो यहाँ से सर्च प्लगइन में या ऐड न्यू प्लगइन पे जाके मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ योस्ट SEO। एंटर प्रेस करने के बाद कुछ लोडिंग के बाद आपके पास जो है ये प्लगइन आ जाएगा। ये देखें, फर्स्ट वाला प्लगइन है हमारे पास योस्ट SEO। तो आप मेरे पास ये पहले से ही डाउनलोडेड है, तो हम इसे अपडेट कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल या एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लीजिए या एक्टिवेट कर लीजिए, तो ये आपके पास जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं इसको अब अपडेट कर लेती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी जो है ये वाला प्लगइन इंस्टॉल्ड है। हम अगेन जाते हैं अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन में, तो वहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे पास ये प्लगइन जो है वो ऑलरेडी ही इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट की SEO, ऑन पेज SEO डेली बेसिस पे करते रहते हैं उसकी रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास योस्ट SEO का प्लगइन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमने यहाँ पे से पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है ताकि हम अपनी वेबसाइट की SEO कर सकें। तो मज़ीद आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं, quickstudyzone.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप उसे विज़िट कीजिए और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कोई भी आर्टिकल आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। आपको हर किस्म के आर्टिकल वहाँ पे मिल जाएंगे ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आपकी मेन्यू बार के अंदर भी आपका योस्ट प्लगइन शो होगा जब आप उसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद आपकी यहाँ पे मेन्यू बार में योस्ट प्लगइन जो है योस्ट SEO आपको शो हो रहा है। तो जब आप आर्टिकल्स अपने ओपन करते हैं वहाँ पर भी आपको जो है ये प्लगइन शो होता है। तो यहाँ से आप इसका प्रीमियम वेरिएंट भी बाय कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा इसके बेटर फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आर्टिकल्स की SEO रीडेबिलिटी हुई भी है और कुछ आर्टिकल्स जो है वो भी पेंडिंग है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट इस वेबसाइट के अंदर 65 आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो उनमें से कुछ ही आर्टिकल्स हैं जिनकी अभी रीडेबिलिटी और SEO रहती है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे SEO हम कैसे करते हैं ऑन पेज SEO अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे मार्क जो हैं सर्कल्स रेड शो हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी SEO नहीं हुई भी, और जो आपको ग्रीन शो हो रहे हैं दैट्स मीन कि उनकी SEO हुई भी है। तो यहाँ से हम अपना आर्टिकल ओपन कर लेते हैं उसकी SEO करने के लिए। यहाँ से मैंने अपना एक आर्टिकल ओपन कर लिया है जिसको मैंने पहले से ह्यूमनाइज करके रखा हुआ है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखकर अपने आर्टिकल्स को ह्यूमनाइज करना सीख सकते हैं। जब तक आप अपने आर्टिकल्स को ह्यूमनाइज नहीं करते आपकी वेबसाइट की SEO तब तक नहीं होती, कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो आप पहले कोशिश करें कि जो आर्टिकल अगर आपने खुद लिखा है तब भी उसकी आप जो है उसको ह्यूमनाइज करके चेक कर लें, या फिर उसका प्लेजरिज्म वगैरह रिमूव कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने ChatGPT की मदद से, किसी भी AI की मदद से, टूल की मदद से लिखवाया गया है तो आप उसको पहले ह्यूमनाइज कर लें, अदरवाइज SEO जो है उसकी मुश्किल हो जाती है। तो आप पहले जो है हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख के आप अपने आर्टिकल्स को ह्यूमनाइज करना या ChatGPT की मदद से आर्टिकल लिखना जो है वो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख के लिख सकते हैं। आर्टिकल लिखना भी और उनको ह्यूमनाइज करना भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमारे पास रीडेबिलिटी शो हो रही है, SEO शो हो रही है, और स्कीमा आपकी अपनी मर्जी होती है, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इसका कोई इशू नहीं होता हमारी SEO के साथ। और यहाँ पे आगे सोशल में आपके कुछ आइकन्स हैं कि आप अगर सोशल लिंक्स लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का या किसी रेफरेंस वेबसाइट का तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसमें अभी फ़िलहाल बेसिक जो है हमारा वो इस SEO है, हम इसमें पहले SEO ही देखेंगे कि किस तरह आप SEO करते हैं ऑन पेज SEO। तो चलते हैं अपने SEO के पेज पे।
तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस की फ्रेज के अंदर आपने अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है, जिस टाइटल पे आपने पूरा कंटेंट लिखा है, उस टाइटल को आपने यहाँ फोकस की फ्रेज के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ से मैं पेज को अप करती हूँ और फोकस की फ्रेज में भी एसईओ टाइटल में भी आपने सेम वही अपना टाइटल रखना है और स्लग के अंदर भी ये टाइटल कट करके आपने वही अपना टाइटल, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपना जो है टाइटल है आपका मेन टाइटल वो आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेज अप करने के बाद मैं यहाँ से अपना टाइटल कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हम पेज डाउन करते हैं, अगेन चलते हैं अपने एसईओ के पेज पे। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस की फ्रेज के अंदर अपना ये इंट्रोडक्शन वाला जो हमारा टाइटल है इसे हम पेस्ट कर देंगे। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं एसईओ टाइटल में, ये सारे टाइटल हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर अपना जो हमारा मेन टाइटल है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद स्लग में भी आपने जो है ये लाइंस के साथ आ रहा है आपका टाइटल, यहाँ से इसको आपने रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद अपना टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं ये ऑरेंज यहाँ से हो चुका है, पहले हमारे पास ये रेड था लेकिन अब कुछ चेंजिंग करने के बाद एसईओ करने के बाद ये ऑरेंज हो गया है। तो यहाँ से हम इसको टाइटल को मेटा डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने के बाद आपने अपने इंट्रोडक्शन का कुछ पैराग्राफ लेना है, कोई भी एक लाइन अपने इंट्रोडक्शन में से। याद रखेंगे कि इंट्रोडक्शन की ही आपने कोई ना कोई लाइन कॉपी करनी है। तो ये आप फर्स्ट लाइन ले लें या सेंटर से कोई लाइन ले लें। तो यहाँ से मैंने अपने इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन कॉपी की है। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे मेटा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डॉट के बाद आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लाइन है वो ग्रीन ही रहे, इसे आपने ऑरेंज नहीं होने देना। तो यहाँ से कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप रिमूव कर दें और लाइन को देख के अच्छा से सेट करके लिख लें। तो यहाँ से हमने कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए और डॉट लगाने के बाद हमारा यहाँ से जो है मेटा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी और लाइन भी ग्रीन ही है। अब यहाँ तक हमने अपना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग और की फ्रेज वाला वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आप एसईओ एनालिसिस को जो है क्लिक करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे अब हमारी फर्दर एसईओ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक हमने फिक्स नहीं की, हम उन्हें भी फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है आउटबाउंड लिंक्स। सेकंड है हमारे पास इमेज, कि आपके पास एक इमेज भी होनी चाहिए। तो आपने एक इमेज जो है वो कैनवा से बनवा लेनी है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कैनवा का कंप्लीट यूज़ जो है वो आपको करना बताया। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखकर कैनवा का कंप्लीट यूज़ जो है वो सीख सकते हैं। एक थंबनेल बनाना अट्रैक्टिव सा, वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ से इंटरनल लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स में आप कोई भी जो है अपनी वेबसाइट की किसी भी आर्टिकल का लिंक जो है वो इंटरनल लिंक्स में लगा सकते हैं। और आउटबाउंड लिंक्स के अंदर आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट जस्ट लाइक google.com, facebook.com, wikipedia.com का लिंक आप लगा सकते हैं। यहाँ से की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन, की फ्रेज में हमने अपना टाइटल पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आपने अपने की फ्रेज को अपने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में पेस्ट करना है और इसके अलावा पूरे पेज में किसी भी एक दो पैराग्राफ में आपने की फ्रेज को पेस्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक्स जो हैं वो लगा लेते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके लिए जो इमेज जो है वो जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे पहले जो है आप देख लें, पहले आप अपना जो है आउटबाउंड लिंक, यहाँ पे मैंने वर्ड सिलेक्ट किया, हम लिंक के ऑप्शन पे जाएंगे और लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आउटबाउंड के लिए हम google.com या फिर wikipedia.com या फिर कोई भी पॉपुलर सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ www.google.com। लिखने के बाद यहाँ पे आपने एरो के बटन पे क्लिक करना है या एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ से हमारा आउटबाउंड लिंक जो है वो सक्सेसफुली एम्बेड हो चुका है। ये आउटबाउंड लिंक लगाने के बाद हम इस पर कोई अपना इंटरनल लिंक या जो अपनी किसी वेबसाइट के आर्टिकल का लिंक यहाँ पे लगाएंगे इनबाउंड लिंक के तौर पे। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन कर लेती हूँ। मेरे पास काफ़ी आर्टिकल्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए अवेलेबल हैं। तो आप पहले कोई ना कोई अपने 2-3 आर्टिकल्स लिख लीजिए ताकि आप इंटरनल लिंक्स के लिए अपने ही किसी वेबसाइट का लिंक जो है वो यूज़ कर सकें। यहाँ से मैं अपने इस आर्टिकल का लिंक कॉपी करती हूँ इंटरनल जो है लिंक्स के लिए। तो यहाँ से अपने आर्टिकल का लिंक कॉपी करने के बाद हम अगेन जाएंगे अपने एसईओ के पेज पे और वहाँ पे किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करके वहाँ पे इंटरनल लिंक पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो है मैं कोई एक वर्ड जस्ट लाइक हाई क्वालिटी बैक लिंक्स पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं लिंक के ऑप्शन पे जाऊँगी और लिंक के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपने जो है अपना वेबसाइट के आर्टिकल का लिंक पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है या फिर एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक्स जो हैं वो लग चुके हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कि की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन।
कि आपने की फ्रेज मतलब अपने टाइटल को इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में पेस्ट करना है, और इसके अलावा आपने अपनी वेबसाइट के किसी भी पैराग्राफ में 2 या 3 जगह पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे यही हमारा की फ्रेज़ है जो हमारा टाइटल है, तो उसे मैंने कॉपी किया है। सबसे पहले हम अपने इंट्रोडक्शन में पेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है हम वेबसाइट के किसी भी 1-2 पैराग्राफ में इसको पेस्ट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है इस एसईओ में, वो है इमेज, और लास्ट में हम इमेज जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको एक पैराग्राफ में पेस्ट किया है, इंट्रोडक्शन में भी पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद जो है आप इसको 1-2 पैराग्राफ्स में और भी पेस्ट कर देंगे इसकी एसईओ को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट ये जो है हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से ये भी लिंक एम्बेड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी एसईओ कंप्लीट है। तो एसईओ में हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो डन है। आउटबाउंड लिंक भी लग चुके हैं, इनबाउंड भी, और इसके अलावा की फ्रेज में भी, और सब जगह जो है हम अपना टाइटल पेस्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। आप प्रॉब्लम्स में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ की फ्रेज इन द इंट्रोडक्शन वाला एरर और एक इमेज वाला एरर, ये 2 एरर हमारे पास रह चुके हैं। पहले आपने की फ्रेज जो है इंट्रोडक्शन में पेस्ट कर देना है, उसके बाद जो है आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को देख कर अपनी जो है वो थंबनेल अट्रैक्टिव सी जो है फीचर्ड पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से हमारे पास क्रिएटेड थी तो वो यहाँ पर मैं जो है अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर अपनी जो है एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल के लिए इमेज जो है वो जनरेट करना सीख लें, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट इमेज जो होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा टाइटल है वही हमारे इमेज के टाइटल के अंदर लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके हम इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी और टाइटल को यूज़ करते हुए यहाँ पे इमेज लगाएंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, उससे आपकी एसईओ कंप्लीट नहीं होगी। आपको बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट इमेज लगानी पड़ेगी। जो आपका टाइटल है वही इमेज आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो है हमने बिल्कुल अपने आर्टिकल के रिलेटेड एग्जैक्ट इमेज जनरेट कर लिया कैनवा से। हाउ टू बिल्ड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर बेटर एसईओ परफॉर्मेंस, जो हमारा आर्टिकल था बिल्कुल एग्जैक्ट हमने कैनवा की मदद से ये इमेज जो है वो हमने बना ली है। तो आप भी हमारी प्रीवियस कैनवा पे जो वीडियोज़ हैं उनको चेक करके कैनवा पे सिंपलेस्ट स्टेप्स के अंदर अपनी एक इमेज जनरेट करना सीख सकते हैं। तो यहाँ से कैनवा में इमेज बनाने के बाद जो है हम इसे अपने आर्टिकल के अंदर लगा देंगे, जिससे हमारा एसईओ का लास्ट स्टेप जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारी एसईओ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से इस इमेज को पहले आप शेयर के बटन पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको अपने आर्टिकल के अंदर लगा लेंगे। यहाँ से आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, और डाउनलोड के बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये डाउनलोडेड हो चुकी है। हम जाते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल में जाने के बाद आप पैराग्राफ में कहीं पे भी आप अपनी इमेज को लगा सकते हैं, और फीचर्ड पोस्ट में आप लाजमी लगाएं ताकि आपके फर्स्ट पेज पे जो है वो शो हो सके। तो यहाँ से हमारा ये आर्टिकल जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपने आर्टिकल को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और लास्ट पे या फिर सेंटर में कहीं आप अपनी इमेज को जो है वो एम्बेड कर दें, जो हमने अभी कैनवा पे जनरेट किया है। जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोशिश करें सेंटर में आप लगाएंगे कि जो हम फीचर्ड पोस्ट में इमेज लगाते हैं वो हमारी हमेशा फर्स्ट पे शो होती है। तो इसीलिए आप अपनी ये वाली इमेज है जो आप आर्टिकल के अंदर लगाना चाह रहे हैं उसे आप जो है अपने आर्टिकल है कहीं सेंटर में लगाएं, ताकि दोनों इमेजेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन पे ना आ जाएं। तो बेसिक हमारे जो एसईओ के स्टेप्स हैं वो यही सारे हैं। इसे ही हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं, या फिर एसईओ विद योस्ट एसईओ प्लगइन बोलते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑन पेज एसईओ के प्लगइन्स हैं, रैंक मैथ, तो उन्हें भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे किस तरह हम रैंक मैथ के ज़रिए से अपनी वेबसाइट की जो है वो एसईओ कर सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ के लिए हम प्रेफर यही करते हैं कि आप योस्ट एसईओ प्लगइन का ही यूज़ करें। योस्ट एसईओ प्लगइन इज़ द बेस्ट प्लगइन फॉर ऑन पेज एसईओ। तो ये इसको आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, और ये फ्री टू यूज़ है, तो इससे एसईओ करना भी आसान है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप ही है इमेज पुट करने वाला। तो यहाँ पे मैं जो है अगेन सब कुछ रिपीट करने के बाद अपनी इमेज को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स पे आपने जाना है और अपलोड करनी है अपनी इमेज यहाँ पर।
तो यहाँ से हमारी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है जो हमने अभी जनरेट की थी। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट इनटू द पोस्ट पे क्लिक करना है। जब अपनी इमेज इंसर्ट करेंगे तो ये लास्ट स्टेप था हमारा एसईओ का, हमारी एसईओ कंप्लीट हो चुकी होगी। तो यहाँ से हमारी इमेज जो है यहाँ पे लग चुकी है। आप इसको जो है यहाँ से सेंटर में कर लीजिए। इसका साइज़ जो है आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं सेट। तो यहाँ पे आप अगर अपने मेन्यू बार में देखें वहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा एसईओ जो है वो ग्रीन हो चुकी है हमारी इमेज एसईओ की। इसका मतलब हमारी एसईओ कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह जो है आप ऑन पेज एसईओ विद इन सिंपल स्टेप्स कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पे अपने आर्टिकल को अपडेट करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब तक आप अपने आर्टिकल अपडेट नहीं करेंगे आपकी एसईओ यहाँ पे सेव नहीं होगी।